नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रकाश आप लोगों का अनरियल बैंकर में का फिर से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, सैड रियलिटी बिहाइंड एक्सिस बैंक एबीवाईबी प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, एक्सिस बैंक एबीवाईबी प्रोग्राम जो कि कंडक्ट किया जाता है दो यूनिवर्सिटीज़ में, एमिटी यूनिवर्सिटी एंड मणिपाल यूनिवर्सिटी। तो इस यूनिवर्सिटीज़ और एक्सिस बैंक और एबीवाईबी प्रोग्राम के बारे में आज मैं आप लोगों को कुछ बातें बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सिस बैंक के बारे में। तो एक्सिस बैंक एक प्रोग्राम कंडक्ट करता है, उसका नाम है यंग बैंकर प्रोग्राम, एक्सिस बैंक यंग बैंकर प्रोग्राम, जिसके लिए वो एग्ज़ाम्स वगैरह कंडक्ट करता है, इंटरव्यूज़ वगैरह लेता है, उसके बाद एक कोर्स करते हैं, उसके बाद फिर रिक्रूट होता है और आपको क्लासरूम ट्रेनिंग्स वगैरह दी जाती है, इंटर्नशिप दी जाती है, ऑन जॉब ट्रेनिंग एंड देन फाइनल पोस्टिंग। तो दोस्तों, बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे मेरे ही चैनल पे रिगार्डिंग एक्सिस बैंक एबीवाईबी प्रोग्राम और बहुत सारे प्रोसेस वगैरह। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसके पीछे का सैड रियलिटी जो कि एक्सिस बैंक कर रहा है अभी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस कोर्स के स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले हम फ़ी के बारे में बात करते हैं। तो अप्रॉक्स 4 लाख के आसपास आपको फ़ी देना पड़ता है यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे आप एमिटी यूनिवर्सिटी से करो चाहे आप मणिपाल यूनिवर्सिटी से करो, ठीक है। अब जो है जितने कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, अप्रॉक्स एक बार में 1000 कैंडिडेट और सेलेक्ट होते हैं, मतलब साल में ये 2 बार कोर्स होता है। तो अप्रॉक्स 2000 कैंडिडेट जो है सिलेक्शन होता है। तो जितने भी कैंडिडेट सिलेक्शन होता है सबको लोन प्रोवाइड किया जाता है। ऑप्शन होता है, कुछ लोग सेल्फ फंड करते हैं और कुछ लोग लोन लेते हैं। तो लोन और सेल्फ फंड के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनका पहले हेल्थ इंश्योरेंस निकाला जाता है। तो एक कैंडिडेट का हेल्थ इंश्योरेंस निकालने का मतलब होता है यहाँ पे बिजनेस, दैट्स इट। अगर किसी का अगर हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस अगर निकालता है कोई भी बैंक, तो आपको अच्छे से पता है कि इसके पीछे बैंक का बहुत बड़ा प्रॉफिट छुपा होता है। अब हर कैंडिडेट का हेल्थ इंश्योरेंस 1000 कैंडिडेट एक बार में, साल में 2000 कैंडिडेट, तो आप काउंट कर लीजिए कि एक्सिस बैंक को कितना बेनिफिट हुआ है। उसके बाद जो लोग कैंडिडेट जाते हैं मणिपाल और एमिटी यूनिवर्सिटी में, स्पेशली मणिपाल यूनिवर्सिटी में, उनका एक डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं फ्री में बट उसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। एंड ये जो कोर्स ड्यूरेशन है, ये है जो हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, वो है 6 मंथ का, ठीक है। 6 मंथ्स के लिए आप अप्रॉक्स 4 लाख रुपीज़ पे करते हो। अगर दूसरे चीज़ पे अगर ध्यान दें तो 4 लाख रुपीज़ में इंजीनियरिंग कॉलेज के 4 साल निकल जाते हैं। कोई कोई कॉलेज जो है विथ एकोमोडेशन आपको प्रोवाइड करता है। तो 4 लाख रुपीज़ इंजीनियरिंग कॉलेज इज इक्वल टू 4 ईयर्स इज इक्वल टू एकोमोडेशन। और यहाँ पे एक्सिस बैंक का एबीवाई प्रोग्राम में 4 लाख रुपीज़ इज इक्वल टू 6 मंथ्स क्लासरूम ट्रेनिंग, एकोमोडेशन, दैट्स इट। ये डिफरेंस है। उसके बाद आपको जो लोग इसमें आते हैं, 2 तरह के लोग इसमें ज्वाइन होते हैं, एक लोनी कैंडिडेट और एक सेल्फ फंडेड कैंडिडेट। सेल्फ फंडेड कैंडिडेट जो है डायरेक्ट वो पैसे देते हैं यूनिवर्सिटीज़ को। लोनी कैंडिडेट क्या करते हैं, एक्सिस बैंक में ज्वाइन करने से पहले, एबीवाई ज्वाइन करने से पहले उनको लोन प्रोवाइड किया जाता है। लोन प्रोवाइड किया जाता है। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहता है, 13 to 14% अप्रॉक्स। अभी जस्ट मैंने साइट चेक किया है, वहाँ पे 13 to 17% का रेंज दिया गया है। मतलब एजुकेशन लोन इस लेवल पे, ये एजुकेशन लोन एक तरह का नहीं है, ये आपको पर्सनल लोन दिया जाता है, बट टैग लगा होता है, ये सिर्फ एजुकेशन लोन। अगर अदर बैंक के अगर एजुकेशन लोन की अगर बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8% का अप्रॉक्स जो है एजुकेशन लोन यहाँ पे दिया जाता है। मोरिटोरियम पीरियड यहाँ पे साइट पे देख रहे हो कि मोरिटोरियम पीरियड अवेल है, बट आपको जिस दिन से आपका लोन डिसबर्स होगा, फर्स्ट सेमेस्टर का फी जैसे ही यूनिवर्सिटीज में पहुंचेगा, आपको उस दिन से इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होगा। मतलब उस दिन से ही आपका ईएमआई स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं लोनी कैंडिडेट के बारे में। तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स पूछ रहे हैं कि सर मैंने लोन लिया है बट ये कोर्स अब मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि लॉट्स ऑफ प्रेशर, वर्क कल्चर, अपने सीनियर्स का बिहेवियर और एक्सिस बैंक अननेसेसरली मीन्स एक्सिस बैंक इज इक्वल टू अननेसेसरली प्रेशर, दैट्स इट फॉर द स्टाफ। अब बहुत लोग कैंडिडेट बोल रहे हैं कि सर ये ज्वाइन तो कर लिया हूँ लेकिन अब हमें रियलिटी पता चल रहा है, तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ये एक अनसिक्योर लोन है, ठीक है, ये एजुकेशन लोन है। बट अगर छोड़ देते हो या फिर बैंक आपको टर्मिनेट कर देती है या फिर कोई भी रीज़न होता है या फिर आपको व्याज लग जाता है, डैक डेम लग जाता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं कि जिसके कारण आप नहीं कंटिन्यू करना चाहोगे, तो उसके बाद क्या होता है, आपका ईएमआई बाउंस होगा। ईएमआई बाउंस होगा तो आपको दिन में 4-5 कॉल्स आएंगे, सर आपका ईएमआई बाउंस हो गया है, ये वो। आप
हर किसी को अपना रीज़न बताओगे, मेरे साथ ये प्रॉब्लम था, मेरे साथ वो प्रॉब्लम था, आई एम जॉबलेस, मुझे ये प्रॉब्लम है, बट आपका सिविल स्कोर जो है बहुत हिट करेगा। एजुकेशन लोन से सिविल स्कोर बहुत हिट करता है, और अगर सिविल स्कोर अगर हिट हो जाता है तो इन फ्यूचर बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको इन फ्यूचर लोन्स के रिगार्डिंग आपको बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा, आप आगे जाके आप कोई भी लोन अवेल नहीं कर पाओगे दोस्तों। फिर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में जो है जब आप ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपका सिविल स्कोर देखा जाता है। दैट मीन्स कि आपका अगर सिविल स्कोर है तो ही आपको रिक्रूट करते हैं। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में है कि आपको प्रमोशन के टाइम सिविल स्कोर चेक करते हैं। अगर एक्सिस बैंक छोड़ देते हो और लोन वगैरह नहीं पे करते हो, 6 महीने, 1 महीने, एक साल तक अगर करते हैं तो वहाँ पे आपका सिविल स्कोर हिट होगा ही होगा। और फिर अगर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, प्रमोशन का टाइम आएगा तो आपको हो सकता है प्रमोशन भी ना मिले। बहुत सारे सिविल के बारे में है, इसके आने वाले में टाइम में मैं बहुत सारे वीडियोज़ जो सिविल के रिगार्डिंग ही बनाने वाला हूँ। तो सिविल स्कोर अगर ख़राब होता है तो आप सोच लीजिए कि आपको आगे जाके बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा इकोनॉमिकली। फिर हम बात करते हैं इसके डिग्री के बारे में। जो ये एक्सिस बैंक ABYB का जो प्रोग्राम है और डिग्री जो दिया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग इंडस्ट्री से ही रिलेटेड है, बैंकिंग सेक्टर से ही रिलेटेड है। अगर सेक्टर चेंज करते हो एक्सपीरियंस बेसिस पे, लाइक MNC कंपनी या फिर अदर ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो या अदर सेक्टर्स में जाते हो, तो इस डिग्री का वहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। हाँ, अगर आप स्विच करते हो तो ही आपको इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। दैट मीन्स कि ये डिग्री का वैल्यू है बट ओनली इन बैंकिंग इंडस्ट्री। बट वो भी कब, जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा। आपका एक्सपीरियंस अगर हुआ तो ठीक है, डिग्री का वैल्यू वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, बट उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक कैंडिडेट फ्रेशर है, वो एज ए MBA या ग्रेजुएशन के बाद अगर जॉब पे लगता है और आप अगर ABYB कोर्स करके जाते हो और आपका 1 साल होता है, उनका भी 1 साल होता है, धीरे धीरे टाइम होता है, तो लगभग जो है आपको 2 से 3 हज़ार का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा, चाहे आप स्विच करो चाहे आप एक्सिस बैंक में रहो। तो ज़्यादा इससे कुछ फ़र्क नहीं गिरता है दोस्तों। तो एट द एंड में बस इतना ही कहना चाहूँगा, इट्स अ ट्रैप। अगर आप जो है एक्सिस बैंक ABYB ज्वाइन करना चाहते हो तो इट्स ऑल ऑन यू। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो कंटिन्यू कर सकते हो, बट इट्स अ ट्रैप। क्योंकि अगर आपका 1 साल तो पूरा बर्बाद हो ही जाता है इस कोर्स के टेन्योर अगर देखें तो। 6 मंथ्स ऑफ क्लासरूम ट्रेनिंग, 3 मंथ्स ऑफ इंटर्नशिप, देन ऑन जॉब ट्रेनिंग, देन फाइनल पोस्टिंग। फाइनल पोस्टिंग दैट मीन्स कि ऑन जॉब ट्रेनिंग का जो होता है वही आपका फाइनल पोस्टिंग होता है, बट ठीक है। एंड लोनी कैंडिडेट हो तो आपको 5 साल तक भरना पड़ेगा। 72 मंथ्स का टेन्योर होता है ये लोन का। सेल्फ फंडेड कैंडिडेट हो, अगर छोड़ना भी चाहोगे तो भाई एक्सिस बैंक ने आपको कोर्स कराया, आपने 4 लाख रुपए दिए, आपका काम खत्म। अब आप रहो या ना रहो ऑर्गेनाइजेशन में, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मैं बस इतना ही पूछना चाहूँगा ऑर्गेनाइजेशन से कि आपके ABYB के कितने कैंडिडेट जो हैं स्टिल वर्क कर रहे हैं, उसका डेटा आप खुद निकाल सकते हैं। दैट्स इट। तो दोस्तों, ये था एक सैड रियलिटी एक्सिस बैंक के पीछे, ABYB प्रोग्राम के पीछे। और आने वाले टाइम में मैं सिविल के बारे में आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज और दूंगा, तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़े रहें। और बहुत सारे वीडियोस अभी आने वाले हैं ABYB से रिलेटेड, एक्सिस बैंक से रिलेटेड, और भी बहुत सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ शेयर मार्केट से भी रिलेटेड। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, आपको अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि अवेयरनेस कम से कम फैले। ये एक्सिस बैंक जो है एक तरह से फ्रॉड है, एक तरह से ट्रैप कर रहा है अनएम्प्लॉयमेंट के साथ, यंग बैंकर्स के साथ, यंग यूथ के साथ। तो प्लीज़ 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 बी अवेयर एंड बी सेफ। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मैं रवि प्रकाश, अरियल बैंकर, साइनिंग आउट।